महंगाई हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है, ऐसा हिस्सा जिससे अब जान नहीं छुड़ाई जा सकती। महंगाई में ज़िंदगी गुजारना मुश्किल है। बिजली और पेट्रोलियम की मसनूआत में मुसलसल होशरुबा इजाफे महंगाई को एक ऐसे समंदरी तूफान में बदल चुके हैं जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। हालत यह है कि नाम नहाद यूटिलिटी स्टोर्स पर भी हुकूमत खुद अपने नरखों में इजाफा कर रही है। सितम ज़रीफ़ी ये है कि यही हुकूमत 3 साल से हर माह अवाम से महंगाई पर काबू पाने के इकदामात का वादा करती रही है और हर दूसरे महीने कीमतों में इजाफा करके अपनी सदाकत के खिलाफ शवाहिद भी मुहैया करती रही है। इस मरतबा यह दोगलापन मजीद खुलकर सामने आया है। 1 माह पहले पंजाब में ब्यूरोक्रेसी के सरबराह को तब्दील किया गया। पुलिस की हाई कमांड को एक बार फिर तब्दीली की जद में लाया गया। कहा यह गया कि पिछली टीम महंगाई पर काबू करने में नाकाम रही थी, लिहाजा हमने कुछ नया एहतमाम करना था। नई टीम ने एक ब्रीफिंग दी जिसमें महंगाई को 8 से 12 हफ्ते में लगाम डालने के बुलंदोबांग दावे किए गए। सबको पता था कि यह सब कुछ फसाना है। चूंकि खानापुरी ही अब पॉलिसी बन गई है, लिहाजा सबने इस पर तालियां बजाई। नतीजा आपके सामने है। बिजली, गैस, खाने पीने की अशिया, किराए, सब कुछ अब हाथ से निकल गए हैं। पहले चादर सर या पाँव में से एक ढांपने के लिए काफ़ी थी, अब स्तर भी छुप जाए तो गनीमत है। माना कि IMF ने गर्दन पर पांव रखा है और इसने पाकिस्तान के हालात के पेश नज़र जो मुतालबे किए हैं, इनका जवाब देने के लिए इसके नामजद करदा अफराद जो मुल्क के कलीदी इदारों में मौजूद हैं, किसी तौर न तैयार हैं और ना ही बासलाहियत। इस मुज़ाकराती टीम के चंद मेंबरान को पता है कि इन्होंने इस पाकिस्तान से एक वक्ती नाता जोड़ा हुआ है जो हालात की तब्दीली के बाद ख़त्म हो जाएगा। दूसरे मेंबरान इतने मालदार हैं कि इनकी सेहत पर क़यामत खेज़ महंगाई का कोई असर नहीं होगा। वो डॉलरों में कमाते हैं, लोगों के पैसों से बैंक चलाते हैं, स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव से अपने खजाने भरते हैं। इनकी बला से टमाटर की कीमत क्या है? या 7,000 बिजली का बिल जब 14,000 रुपए का बन जाता है तो इससे एक खानदान की नींदें कैसे हराम होती हैं। ये भी मान लेते हैं कि कोविड की नहूसत ने मईशत को हिचकोले दिए। अगरचे कोरोना के नाम पर कर्जों की अदायगी और बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों की तरफ से मुहैया करदा इमदाद ने रियासत के खातों पर कोई खास असर नहीं डाला। इसके बावजूद इस वक्त महंगाई की सूरत हाल की जिम्मेदारी फैसला साजी के इस निज़ाम के अलावा किसी और पर नहीं डाली जा सकती, जिसका सर पैर समझना अब किसी के बस की बात नहीं रही। जिस मुल्क में वज़ीर ख़जाना के ओहदे की मुद्दत 6 महीने से ज़्यादा ना हो और जहां मुआशी मामलात को ना ख़त्म होने वाली बेमग़ज़ एहतसाब की गर्दान के साथ जोड़ दिया गया हो, जहां अवाम की अबतर हालत को प्रोपेगेंडे के ढोलों पर नाच गाने के जरिए छुपाया जाता हो, वहां से आप मुआशी खैर की उम्मीद कैसे रख सकते हैं? मुआशी पॉलिसी साजी विजन और लायहा अमल के तहत तय पाती है। यहाँ हालत यह है कि वज़ीर आज़म काश्तकारों को बराह रास्त सब्सिडी देने का ऐलान उसी दिन करते हैं जब इनकी काबीना बिजली में ₹1.39 फी यूनिट बढ़ाने का ऐलान करती है। उसी दिन घी, कुकिंग ऑयल, शू पॉलिश, सर्फ, साबुन, शैम्पू, मसाले, शरबत, अचार और दर्जनों दूसरी अशिया की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। ये वही दिन है जब शौकत तरीन, जो वाशिंगटन में पाकिस्तान के मुआशी नुमाइंदे की हैसियत से बातचीत कर रहे होते हैं, बतौर वज़ीर ख़जाना अपने ओहदे की मुद्दत के इख्तिताम के 3 दिन बाद किसी नए ओहदे के बगैर डट कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुआशी पॉलिसियों की तारीफों के सुने सुनाए पहाड़े मशीनी रोबोट की तरह दोहरा देते हैं। ये कैसा निज़ाम है जो फैसला साजी के अंदाज को कम तरीन मयार पर चलाने से भी कासिर है? ये कौन से सियासतदान हैं जो अपने हलकों में से अवाम की परेशानी के उबलते हुए जज्बात को सुनने की सलाहियत नहीं रखते? ये कैसी क़यादत है जो मुश्किल ज़िंदगियों को जहन्नुम में तब्दील करके इनको हौसले और इस्तक़लाल के लेक्चर देती है? अवाम के पास पाकिस्तान में रहने के अलावा और कोई चारा नहीं। जिनके पास कुछ वसाइल मौजूद हैं वो अपने बच्चों को यहाँ से निकाल कर बाहर भेजने के चक्रों में रहते हैं। बावसाइल तबके ने ये इंतज़ाम पहले से कर लिया है और वो सर फिरे जिन्होंने सहूलत के बावजूद मुतबादिल ज़िंदगी का बंदोबस्त नहीं किया, अब अफसोस करते हैं कि क्या भयानक गलती की। कसूर किसी का भी नहीं है। मुल्क में ज़िंदगी गुजारना एक चैलेंज हमेशा से रहा है, मगर कभी बेबसी और परेशानी अपनी तबाहकुन वुसअतों के साथ ऐसे हावी नहीं हुई जैसे आजकल है। मुस्तकबिल में हर वो शख्स जिसने मौजूदा तारीख को भुगता है, बतौर मोर्रख या बतौर गवाह, ये लिखेगा कि कैसे एक चलते हुए निज़ाम को मफलूज किया गया, कैसे सियासी इनकलाब के नाम पर बर्बादी का बंदोबस्त किया गया, कैसे अवाम की मईशत को रेजा रेजा करके इनको ऑल फॉल और बेपर के फ़लसफ़े की गोलियां दी गई ताकि वो अपना दर्द भूल जाएं। मुर्रख और गवाह ये भी लिखेगा कि सब कुछ इस मुल्क के चलाने वालों ने अपने हाथों से किया, बावजूद इसके कि हर ज़ी-शऊर शख्स इनको बता रहा था कि मुल्क के साथ खिलवाड़ ना करें, आपको कुर्सी का मज़ा मिल जाएगा मगर अवाम रुल जाएंगे। ये सब मशवरे रद्दी की टोकरी में डाल दिए गए। कहा हमने मुल्क में इनकलाब लाना है, हमने नीचे की मिट्टी को ऊपर करना है। नीचे की मिट्टी यकीनन ऊपर आई है, मगर इसके अंबार के नीचे कौम के लिए सांस लेना दो भर है। ये दुनिया का वाहिद इनकलाब है जिसने खलकत को सूली पर लटकाकर खुद को कामयाब करार दिया है।